जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में तंत्र किन 3 कारणों से होता है? अगर आपके घर में तंत्र होता है और तंत्र पनपता है और तंत्र जो है आपके घर के लोगों को बीमार करता है, तो उसके पीछे सबसे बड़े 3 कारण होते हैं। अगर ये 3 कारणों को हम इनकी गहराई से इस चीज को समझ लें तो तंत्र का सामना कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर ये 3 कारण हम एक एक स्टेप से समझें और जानकारी को अगर अपने ऊपर अमल करें तो भविष्य में तंत्र भी आपके ऊपर हो नहीं सकता। कैसे मैं इस चीज का दावा कर सकता हूं? आज की वीडियो में आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। तंत्र जब भी कभी हमारे ऊपर होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। पहले तो कारण ये होता है कि कोई आदमी अगर हमारे ऊपर तंत्र सक्रिय करता है, कोई क्रिया करता है, तो धन से जुड़ा कारण हो सकता है, जमीन के विवाद से जुड़ा कार्य हो सकता है, मन मुटाव के कारण भी हो सकता है और किसी पर्सनल रंजिश के कारण भी आपके ऊपर तंत्र हो सकता है। कोई आपसे ईर्ष्या करता है तब भी, या जिस प्रकार से हम मूवियों में देखते हैं एक साइको किलर होता है, साइको व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको गिरना चाहते हो, आपके व्यापार को गिरना चाहते हो। करने वाले के कुछ भी कारण हो सकते हैं जो आपके ऊपर तंत्र कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो ये तंत्र हमारे ऊपर पनपे ना, हमारे ऊपर ये तंत्र जो है हैवी ना हो पाए, तो उसके लिए इस वीडियो को जो थोड़ा एंड तक देखना, तभी बातों को समझना। सबसे बड़ा मूल कारण कुल देवी का पूजन ना होना। अब आप कहोगे कि कुल देवी का पूजन तो हम करते हैं, कैसे? कुल देवी का पूजन जिस घर में नहीं होता, कुल देवी को हम नहीं मानते या हमारी पीढ़ी नहीं मानती या कुल देवता की पूजा नहीं करती, तो कुल देवी कुल देवता की शक्ति हमारे घर में हमारी रक्षा नहीं करती है। ऑटोमेटिक इस चीज के ऊपर बंधन हो जाता है, ऑटोमेटिक बंधनग्रस्त हो जाता है। अब कई माताओं बहनों को या भाइयों को ये लगेगा कि हमें तो हमारी कुल देवी के बारे में पता ही नहीं है। तो मैंने माँ के प्यारे चैनल पर इस पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि कुल देवी के दर्शन कैसे करना है और कुल देवी कैसे सिद्ध होती है, उनकी साधना कैसे करनी है, उन्हें प्रसन्न कैसे करना है। तो उस चैनल पर जाकर आप वीडियो को ध्यान से देख सकते हो। जब कुल की अधिष्ठ दात्री देवी की पूजा आपके घर में नहीं होती या आपका परिवार उनको नहीं मानता या उस देवता को नहीं पूजता जो कुल की रक्षा करता था, तब तंत्र बार की गंदगी आपके घर में बड़े सरलता से घुस जाती है। जब वो गंदगी बार की घर के अंदर बड़ी सरलता से घुस जाती है, तब वो आपके घर में ऐसा कार्य करती है जो आपके समझ से बाहर हो जाता है। अब उसके बाद जो बात है दूसरी, वो क्या है कि जो पितृदेव है उनको बल प्रदान ना होना, आपके पितरों को ताकत ना प्राप्त होना, पितरों का अधिक से ज्यादा मलिनता में ग्रस्त होना। ये कैसे होता है? अगर कोई व्यक्ति, जैसे घर के अंदर कुल देवी की पूजा नहीं हो रही है, तो पितृ तो आपके खाना ही छोड़ दो कि पितृ शक्तिशाली आपके होंगे, क्योंकि परिवार के ऊपर अगर कुल देवी कुल देवता की कृपा होती है तो पितरों की कृपा भी होती है। पहली बात तो घर में अकाल मृत्यु नहीं होती अगर कुल देवी कुल देवता की पूजा घर में होती रहती है, और वो अकाल मृत्यु नहीं होती और तो जिसके कारण पितृ प्रेत योनि का विचरण नहीं करते हैं। तो अगर पितृ आपका कोई प्रेत योनि में विचलित भी होगा तो कुल देवी उसको ऐसा कार्य करने से रोक देती है। कुल की शक्ति जो है हैवी पड़ जाती है उनके ऊपर। तो अगर कुल देवी की पूजा सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, पितरों को बल। अब मान लो बाहर का कोई प्रेत आपके घर में पहले ही बैठा है, ऑलरेडी पहले ही आपके घर में प्रेत बैठा है, कुल देवी की पूजा कुल देवता की पूजा पहले ही सी बंद थी आपके घर में, या किसी ओझा सियाने ने अपनी मलिन क्रियाओं के द्वारा आपके घर की पूजा छुड़वा दी है, तो प्रेत आपके घर में भेज दिया है, तो आपके घर के जितने भी पितर थे प्रेत योनि में, कोई एक्सीडेंट से मरा, कोई कैसे मरा, वो प्रेत योनि में विचरण कर रहे हैं। अब या कोई बाहर की कोई नकारात्मकता आई हुई है, जब आप अपने पितरों के प्रति अरदाना या कुछ भी कार्य करते हो या कोई भोग प्रसाद या कुछ भी क्रिया या कोई पिंड दान या कोई वस्त्र दान करते हो या कुछ भी ऐसा कार्य करने की कोशिश करते हो, तो वो उसमें मलिनता खिला देते हैं और खुद वो सब ले लेते हैं, आपके पितरों को लात मारते हैं।
जिससे आपके पितरों को कुछ प्राप्त नहीं होता है, आपका दिया हुआ, और आपके पितर जो है नंगे के नंगे रहते हैं, स्वप्न में आपको नंगे दिखाई देते हैं, गृहस्थी में आपको बरकत नहीं होने देते, तो जिससे आपके घर की स्थिति और भी ज्यादा माड़ी होती है, बल्कि अच्छी होने के बजाय। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ कि सबसे बड़ा कार्य ये हुआ कि कुल के पितृ बलवान ना होना। अगर कोई पितृ आपका बलवान है, आप बताइए, जिस घर का मर्द सॉलिड होता है उस घर की औरत के प्रति कोई आंख उठाकर नहीं ले सकता। अगर आपके पितृ कमजोर हैं तो बाहर की नकारात्मकता आपके प्रति आंख उठाकर देख रही है और आपके घर में घुसने की कोशिश कर रही है। अब घर में दुराचारी कार्य होना, जैसे मांस, मदिरा, अपने घर के चूल्हे पर मांस का सेवन होना, तो दैविक शक्तियां आपके घर से कभी अन्न ग्रहण नहीं करेंगी, हमेशा रुष्ट रहेंगी। आपके घर के पितृ जो है वो भी सॉलिड नहीं रहेंगे। अब जिसकी कुल देवी तामसिक है वो तो बात क्या कहना, उनका तो सिस्टम ही अलग हो गया। लेकिन जिसके घर से गंदगी बन रही है, जिसके घर में बैठकर गलत चीजों का सेवन हो रहा है, बड़े बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, वहां पर घर के बुजुर्गों के साथ हाथापाई हो रही है और कहीं ना कहीं जो है झगड़े हो रहे हैं। मान लो बाप बेटा बैठे हैं, पूजा पाठ कोई नहीं करता है और किसी भी प्रकार का जो है पूजा पाठ के प्रति कोई करना चाहता भी हो तब भी चाहकर जो है जा नहीं पाते, और नास्तिक घर को बना रखा है। ऐसे घर में तंत्र बड़े प्यार से सक्रिय हो जाता है, बड़े प्यार से प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद आपके घर में वो बुरा हाल होता है, किसी की मौत हो रही है, किसी के कोई बीमार हो रहा है, किसी को लकवा मार गया, तो वो पैसा जो भी कहीं से आ भी रहा होगा इनकम सोर्सेज का, तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट कार्यों में लगने लग जाता है। ये किसके कारण लगा? ये तंत्र के कारण लगा, जो तंत्र आपके परिवार के ऊपर जो है हुआ। ये 3 कारण जो है सबसे बड़े हैं। विचारधाराओं को कोई भी प्रेत जो है एक जैसा होने नहीं देता। उसे पता है कि अगर इस घर की विचारधाराएं एक हो गई तो घर के अंदर जो है हमारा रहना दुश्वार हो जाएगा, इसलिए वो आपके विचार ही नहीं मिलने देते। आपका कोई बड़ा भाई बैठा है, छोटा भाई बैठा है, पिताजी बैठे हैं, अचानक ही बात ऐसी उछलेगी, उसको पता है कि अगर इनकी विचार एक हो गई तो विचार एक होने से ये प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो पहले इन्हीं चीजों पर वार करते हैं ताकि एकता ही ना बन पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को, और तीनों ही नास्तिक है, भगवान के प्रति पूजा पाठ करते नहीं। अब माँ थोड़ी सी आस्तिक होती है, माँ को कुछ समझते ही नहीं, तो इसीलिए तंत्र जो है, नेगेटिविटी जो है घर में पनपने के लिए पूर्ण रूप से अपना राज्य बना लेती है, राज्य स्थापित कर लेती है, और उसके बाद कभी उनका फिर लोग जो है उदाहरण देते हैं, कभी ये परिवार बहुत तरक्की करता था, आज इस प्रकार की नौबत जो है इस परिवार की हुई है। किस कारण से हुई है? घर के अंदर नकारात्मकता किस कारण से पनपा और किस कारण से ये नीचे गिरे? ये तंत्र के कारण। किसी ने कोई क्रिया कर दी, किस क्रिया की समझ नहीं आई, क्योंकि क्रिया पनपाई भी तो आपने ही। अगर आपके परिवार में कुल देवी देवताओं और पितृ देवता और आपके इष्ट आराध्य की पूजा निरंतर चलती रहे और परिवार के अंदर जो है शांति हवन होता रहे, तो ये चीजें पनपती नहीं है घर के अंदर। चाह के भी घर के अंदर पनपेगी नहीं, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी कोई कोशिश कर ले, क्योंकि घर में नेगेटिविटी जब भी पनपती है जब हम खुद कमजोर पड़ जाते हैं। मैंने बाबा के प्यारे चैनल पर एक से एक वीडियो बना रखी है तंत्र से जुड़ी हुई, आप उन वीडियो को देख सकते हो। और आपके साथ भी कुछ इस प्रकार का खेला हो रहा है, इस प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे माध्यम से भी इन चीज़ों को करवा सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो। शनिवार को दरबार लगता है, मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लगता है, गुड़गांव में दरबार लगता है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर बात कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।